ऑनलाइन स्वाध्याय में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय का पाठ्यक्रम हम सब पढ़ रहे हैं। पूरा 12 साल का यह पाठ्यक्रम है, 12 साल का कोर्स है, जिसमें पहले साल की पढ़ाई हम अभी यहाँ कर रहे हैं। प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसमें प्रथम वर्षीय अर्थात पहले साल का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले साल में कुल 4 ग्रंथ पढ़ने हैं। हम 4 ग्रंथ पढ़ेंगे। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये 3 तो भाग हैं, और चौथा पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छड़ाला ग्रंथ है। इन 4 ग्रंथों का स्वाध्याय करना निश्चय किया है, जिसमें से हमने श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का स्वाध्याय कर लिया है, और अभी हम चल रहे हैं श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2। इसके भी कुल 3 पाठ हमने पिछले दिनों में पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पाठ, जिसका नाम है श्रावक के 6 आवश्यक कर्म, है ना। चौथा पाठ है, पाठ का नाम है श्रावक के 6 आवश्यक कर्म। पहले तो ये समझें, श्रावक किसे कहते हैं। श्रावक किसे कहते हैं तो एक छोटी सी परिभाषा मिलती है। जो श्रद्धावान, श्रावक, जो श्र से श्रद्धावान, व से विवेकवान और क से क्रियावान, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, अर्थात जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, अपने दैनिक कार्यों में हिंसा कम हो ऐसा विवेक हो, और जितने भी आवश्यक कार्य क्रियाएं बताई गई हैं एक श्रावक के लिए, उन क्रियाओं को जो करता हो, उसे हम श्रावक कहते हैं। ठीक है, तो ये श्रावक है। मैं आपको बताना चाहूं, अलग अलग स्तर होते हैं। जो प्रतिदिन देवदर्शन करते हैं, पानी छान करके पीते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते, ये तो हमारा जैन कुल का नियम है। हम जैन होने के नाते माँ के गर्भ से ही ये 3 संस्कार तो हमको आने चाहिए, आते हैं। उसके आगे एक स्टेप बढ़ती है, जिसको बोलते हैं श्रावक। जो इन 6 कर्तव्यों को करता है वह श्रावक कहलाता है। उसके ऊपर एक स्टेप आती है व्रती की, है ना। उसके बाद फिर महाव्रती की, ऐसे अलग अलग स्टेप्स आती हैं। फिलहाल हम सब जैन तो हैं, प्रतिदिन देवदर्शन करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, हम जैन तो हैं। लेकिन अब हमें श्रावक बनना है, तो श्रावक बनने के लिए क्या करना होगा? तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम श्रावक हो तो ये 6 काम तुमको रोज करना है। अगर तुम रोज करते हो ये 6 कार्य, तो तुम श्रावक के इन आवश्यकों को करने वाले सच्चे श्रावक कहलाओगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि वो 6 आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं। देखें, आपके पास पुस्तक होगी, जिनवाणी होगी, उसमें देख सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी स्क्रीन पे एक एक शब्द हम पढ़ करके समझा रहे हैं। श्रावक के 6 आवश्यक कर्म। एक श्रावक को करने योग्य 6 क्रियाएं कौन कौन सी? प्रत्येक मानव सुख शांति चाहता है, और सुख शांति धर्म कार्य से प्राप्त होती है। अतः धर्म कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। अगर जीवन में सुख और शांति प्राप्त करनी है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिससे हमें सुख और शांति प्राप्त हो, जितना कि हमें धार्मिक कार्यों को संपादित करने में सुख और शांति की प्राप्ति होती हो। सुख और शांति ऐहिक और पारलौकिक, इस लोक में भी सुख और शांति, परलोक में भी और सुख और शांति यदि प्राप्त करनी हो, तो हमें कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेना होगा, धार्मिक क्रियाएं करनी होंगी, धर्मात्मा बनना होगा। हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति महान पुण्योदय से हुई है ना। पहले तो हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति महान पुण्य से हुई है, इस बात को समझना होगा। हमारा परमानेंट एड्रेस निगोदिया था,
एकेंद्रिय जीव। फिर बड़े दुर्लभता से हमने 2 इंद्रिय पाए, फिर 3 इंद्रिय बने, हम 4 इंद्रिय बने, पंचेंद्रिय बने, पंचेंद्रिय में भी पशु पक्षी नारकी तिर्यंच सब बने। बड़े सौभाग्य से, महान पुण्य से हम मनुष्य, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए। उसमें भी आर्य क्षेत्र है ना, क्योंकि मनुष्य बनने के बाद भी म्लेच्छ खंड में जो उत्पन्न होते हैं, जिनको दूर दूर तक कोई धर्म नहीं सूझता। म्लेच्छ 2 तरह के खंड है, म्लेच्छ खंड, आर्य खंड। म्लेच्छ खंड में जो रहते हैं उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है, तो हम म्लेच्छ नहीं हुए, हम आर्य खंड में पैदा हुए, ये दूसरी महानता। फिर उत्तम कुल, आर्य खंड में भी बहुत सारे नीच कुलीन लोग भी हैं, है ना, लेकिन हम उत्तम कुल में पैदा हुए, जैन कुल में पैदा हुए, ये हमारी सबसे अच्छी बात है। निरोगी काया, हमारी शरीर निरोगी है, और सत्पुरुषों की संगति, सबसे बड़ी बात, मुनिराजों के दर्शन, आचार्यों के दर्शन वर्तमान में हम कर सकते हैं, सत महापुरुषों के दर्शन हम कर सकते हैं। नहीं तो छठे काल में मुनिराजों का अभाव है, हम पंचम काल में पैदा हुए, कम से कम मुनिराजों के दर्शन हो रहे, उनके उपदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। और आदि उत्तम निमित्त मिलने पर, ये सब उत्तम निमित्त है ना, मनुष्य भव की प्राप्ति, आर्य क्षेत्र में जन्म, उत्तम कुल की प्राप्ति, निरोगी काया, सत्पुरुषों की संगति, है ना। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप सामने बैठ करके यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य की बात है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। अगर हम इतने पुण्य को प्राप्त कर लिए, तो अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। उसके लिए कहते हैं, इतना मिलने पर भी जो दान पूजा आदि षट आवश्यक कार्यों को नहीं करता है, उसे आचार्यों ने पशु के समान माना है। इतनी अच्छी अवस्थाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी यदि हमने, है ना, आहार, भय, मैथुन आदि संज्ञाओं में ही यदि अपना जीवन गवा दिया, तो हमारी स्थिति बिल्कुल उन पशुओं के समान है, जो वो भी आहार करते हैं, वे भी मैथुन क्रिया करते हैं, वे भी भय आदि करते हैं, है ना, इत्यादि संज्ञाओं से युक्त वो भी हैं, हम भी हैं। तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर हुआ। इसलिए आचार्य ने कहा, इतनी सब कुछ अनुकूलताएं प्राप्त होने के बावजूद भी जो षट आवश्यक क्रियाएं नहीं करता है, वो पशु के समान है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को षट आवश्यक कार्यों का पालन परमावश्यक समझकर प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, जिससे इस भव में और परभव में सुख शांति की प्राप्ति हो। षट आवश्यकों को करने से हमें इस भव में भी और परभव में भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। फिर प्रश्न होता है, शिष्य कहता है, गुरुजी ये षट आवश्यक कौन से हैं। षट आवश्यक के नाम इस प्रकार हैं, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणि दिने दिने। अगर अच्छा श्रावक बनना हो, स्वाध्याय में अच्छा विद्वान अथवा विदुषी बनना हो, तो जो परिभाषाएं आती हैं स्वाध्याय में, है ना, जो इस तरह के श्लोक आते हैं, इनको याद करने की आदत डालें, है ना। तो क्या कहा, देव पूजा, हमारे कौन कौन से 6 आवश्यक कार्य हैं। देव पूजा, दूसरा है गुरु उपास्ति, गुरु उपास्ति का मतलब गुरुओं की उपासना करना। स्वाध्याय, चौथा संयम, पांचवा तप, दानम च, और दान, च माने और दान, गृहस्थानाम, गृहस्थों के, षट्कर्माणि, ये 6 कर्म, दिने दिने, प्रतिदिन करने योग्य हैं। गृहस्थ को यह 6 कार्य प्रतिदिन करने योग्य हैं, प्रतिदिन करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, हम सबको ये 6 कार्य रोज करने चाहिए। आइए समझते हैं पहले देव पूजा होती क्या है ना, गुरु उपासना हम कैसे कर सकते हैं, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देव पूजा। देव पूजा, देखिए देव पूजा क्या होती है। सामान्य रूप से भगवान जिनेंद्र की पूजा करना देव पूजा कहलाता है। देखिए क्या कहा, मन वचन काय से
भगवान जिनेंद्र के गुणों का विशेष रूप से चिंतन मनन करना देव पूजा कहलाती है। कितनी सुंदर परिभाषा लिखी। क्या कहा? मन वचन काय से, अर्थात जब हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन भी, हमारे वचन भी और हमारी काय भी पूजा करे। ऐसा नहीं कि मन वचन और काय से तो हम मंदिर में हैं, हमारा मन कहीं और भटक रहा हो, ऐसा नहीं। मन वचन काय से भगवान जिनेंद्र के गुणों का विशेष रूप से चिंतन मनन करना। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, आप तो ऐसे हैं, आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धनी हैं, आपके पास अनंत गुण हैं, ऐसे आप सिद्ध शिला में विराजमान है। ऐसे ऐसे पूजाओं की पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो भगवान के गुणों का वर्णन होता है। तो जो हम भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, बस इसी का नाम है ना, भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, भगवान के गुणों का मनन करते हैं, इसी का नाम देव पूजा है। कैसे करते हैं देव पूजा, क्या तरीका है उसके लिए समझते। इसके लिए सर्वप्रथम छने हुए प्रासुक जल से स्नान करना। हमारा स्नान सबसे पहले प्रासुक जल से होना चाहिए। कम और शुद्ध जल से स्नान करना, स्नान करके फिर मंदिर जाना। उसके बाद शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, है ना। अगर पुरुष हैं तो धोती दुपट्टा, माता बहनें हैं तो साड़ी आदि पहन करके मंदिर जाना चाहिए। पूजन की, है ना, हाथ में थाली लेकर के मंदिर जाना चाहिए। उसके बाद मंदिर में जाने के बाद श्री जी के अभिषेक व सामग्री धोने के लिए जल कुएं का ही काम में लेना चाहिए। हमारे आचार्य श्री के संघ से संबंधित जितने भी लोग हैं वे प्रायः कुएं के जल का ही उपयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान में कई जगह अनुकूलता न होने के कारण बोरिंग का पानी भी यूज होने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्धता या शास्त्रोक्त जो विधि है वो तो कुएं के जल की ही है। मुझे ध्यान है ऐसे कई स्थान हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी कुएं हैं। उन कुओं से ही पानी लाया जाता है और उन्हीं से अभिषेक पूजन की सामग्री आदि का व्यवस्था की जाती। लेकिन कई जगह अनुकूलता नहीं होने के कारण बोरिंग से भी काम करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधि जो है वो कुएं की ही है, ऐसा जानना चाहिए। तो फिर भगवान के अभिषेक और सामग्री धोने के लिए कुएं का जल का ही काम लेना चाहिए। सर्वप्रथम अब हमें क्रम देखना है, क्या करना है। सर्वप्रथम जिनेंद्र देव का अभिषेक करके अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर, है ना, पहले तो हमने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लिया शुद्ध वस्त्रों से। माता बहनें हैं तो उन्होंने सबसे पहले अभिषेक देख लिया, सुव्यवस्थित रूप से उन्होंने अभिषेक देख लिया, खड़े होकर के शांति धारा की अनुमोदना कर ली, है ना। और उसके बाद फिर अष्ट द्रव्य अच्छे से थाल सजा करके शुरुआत कहां से करनी है, विनय पाठ से, है ना। यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, इस प्रकार से विनय पूर्वक, विनय पूर्वक का मतलब विनय पाठ पूर्वक हमारा विनय पाठ है, उससे हमें पूजन प्रारंभ करनी है। फिर सर्वप्रथम नमोकार मंत्र, जैसे हम सब बोलते हैं नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, अपवित्र पवित्रो वा इत्यादि। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी जब पूजा करें तो बड़ी शुद्धता का ध्यान रखें। कई लोग जल्दबाजी में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि ये संस्कृत की इतना अशुद्ध और गड़बड़ बोलते हैं, ऐसा नहीं। मेरे अपने चैनल पे मैंने पूरी पूजन की विधि बड़ी शुद्धता के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। आप वहां से वीडियो प्राप्त करके आप आराम से उसको 2-4 बार सुन करके सीख सकते हैं शुद्ध उच्चारण करना, है ना। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा इत्यादि जो संस्कृत के शुरू में श्लोक हैं, कई बार संस्कृत का ज्ञान न होने की वजह से अशुद्धता हो जाती है, लेकिन अब संसाधन उपलब्ध है हमारे पास सीखने के, तो हम शुद्ध उच्चारण सीखें और फिर करें। तो इसलिए ये सबसे पहले नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र के बाद चत्तारी दंडक, उसके बाद अपवित्र पवित्र बोल करके, उदक चंदन तंदुल बोल करके,
है ना, कुछ लोग 3 अर्घ चढ़ाते हैं, उसके बाद 4 अर्घ चढ़ाते हैं, जैसे भी उसको चढ़ाने के बाद स्वस्ति मंगल पाठ बोल करके, स्वस्ति मंगल पाठ श्री वृषभो न स्वस्ति ही, उसके बाद श्रीमद जिनेन्द्र, पहले श्रीमद जिनेन्द्र वंदे जगत त्रयेशम वाला है, फिर श्री वृषभो न स्वस्ति, उसके बाद 64 रिद्धियों के लिए नित्या प्रकंपात भूतकेवलोगा, ये वाला पाठ है। ये सब संस्कृत में है। अगर आप पूजन करना प्रारंभ कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ इन सब का उच्चारण करें और फिर पूजन करें। जल्दबाजी में किया हुआ अशुद्धता लाता है, जिससे पुण्य बंध इतना नहीं होता जितना अपेक्षित हो। उसके बाद अपनी इच्छा से देवशास्त्र गुरु की पूजन, है ना, कई प्रकार की देवशास्त्र गुरु की पूजन जिनवाणी में उपलब्ध होती है। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी देवशास्त्र गुरु की पूजन आप निकाल लें और उसके बाद उस पूजन को करें। पूजन में क्या करना है, आह्वान, है ना, आह्वान करते अपन, फिर स्थापन करते हैं, फिर सन्निधिकरण करते हुए क्रमशः जल आदि अष्ट द्रव्यों से के छंद पढ़कर द्रव्य चढ़ाते जाना चाहिए। पूरी पूजन की विधि, है ना, बता के रखी है। आप उसमें से चाहें तो वीडियो पूरी देख करके, और 3-4 वीडियो हैं उसकी, बहुत सुंदर पूजन विधि को एक एक को समझाया है। लेकिन संक्षिप्त में यहाँ पर भी समझा देता हूँ। पूजन प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम आह्वान करते हैं, है ना, आह्वान के बाद फिर स्थापना करते हैं, है ना, उनको स्थापित करते हैं, और फिर मम सन्निधिकरण करते हैं। इसके बाद फिर जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्यों से क्रमशः एक एक करके हम छंद बोलते जाते हैं, और फिर एक एक, सबसे पहले जल, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प इत्यादि एक एक द्रव्य हम भगवान को चढ़ाते जाते हैं। अगर मन से, है ना, ध्यान से यदि पूजा करते हैं तो एक एक छंद में इतना आनंद आता है ना, और चढ़ाते समय इतने भावों की विशुद्धता होती है, ओहो, है ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, है ना, संसार ताप विनाशनाय, ऐसे बार बार बोलें और उसका अनुभव करें शांति से, ध्यान से। पूजन हमेशा बड़े शांति से होनी चाहिए, हड़बड़ाहट में कभी पूजन नहीं करें। कई लोग बैठते समय टारगेट लेके बैठते हैं कि आज अपन 4 पूजा, 5 पूजा, 6 पूजा करेंगे। उन महानुभावों से करबद्ध निवेदन है, पूजाओं की संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं है, भावों की विशुद्धता बढ़नी चाहिए। एक पूजा भी करो लेकिन बड़ी शांति से मन लगा करके और भावों में भीगते हुए पूजा करो, उसका आनंद अलग ही है। इसलिए तो ऐसे अष्टद्रव्य से क्रमशः एक एक करके फिर अपने को अष्टद्रव्य चढ़ाना है, चढ़ाते जाना चाहिए। पश्चात शेष अर्घ चढ़ा लीजिए। कई बार सब पूजाएं हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम उनसे संबंधित जो अर्घ हैं उन अर्घों को चढ़ाएं, है ना। तो अर्घ चढ़ाने के बाद फिर लास्ट में शांति पाठ व विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद पूजा, इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। कुछ लोग शांति पाठ और विसर्जन नहीं करते, है ना, केवल अष्टद्रव्यों से पूजा कर लेते हैं और अपनी इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शांति पाठ और विसर्जन नहीं होता है तब तक पूजा के पूरे अंग नहीं होते। क्यों साहब? पूजा के 6 अंग बताए गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। विसर्जन के अंतर्गत शांति पाठ और विसर्जन ये दोनों आ जाते हैं। ये सब 6 अंगों के माध्यम से हमको यह देव पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि देव पूजा यदि नहीं करते हैं तो कम से कम जो रोज मंदिर जाते हैं वे कोशिश करें अब 15-20 मिनट निकाल करके थोड़ा देव पूजा करने की, भगवान की पूजा करने की आदत डालें, है ना। और लगभग माता बहनें तो मंदिर में पूजन करती ही हैं, परंतु पुरुष वर्ग कम करता है। मेरा उन सब से विशेष करके निवेदन है, पुरुष वर्ग केवल अभिषेक करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं कि साहब बस अभिषेक हो गया, बहुत हो गया। ऐसा नहीं, पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि देव पूजा हमारे, है ना, 6 आवश्यकों में कर्म है, इसलिए पूजन अनिवार्य है हम सब के लिए। पूजन पुरुष वर्ग भी करें, माता बहनें भी अवश्य पूजन करें।
आइए, पूजन कैसे करनी है उसकी पूरी डिटेल अलग से मैंने बता रखी है, संक्षिप्त में आपके सामने यहाँ पर बताई। सबसे पहले विनय पाठ, फिर उसके बाद नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, फिर उसके बाद आप पवित्र पवित्रो वाला, फिर उदक चंदन बोलना है। उसके बाद श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत्त्रयीशम बोल करके श्री वृषभो न स्वस्ति और नित्या प्रकंपात बोलना है। ये तब यहाँ तक सब संस्कृत में है। फिर कोई एक पूजा अपन ले लें, उसमें आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण करते हुए क्रमशः 8 द्रव्यों को सजाना है। जयमाला करने के बाद फिर अंत में शांति पाठ, शेष अर्घ जो है उनको चढ़ाने के बाद शांति पाठ और विसर्जन के द्वारा पूरी पूजा हमारी हो जाती है। अगर चाहें तो आप आराम से 20 मिनट के अंदर बड़ी शांति से पूरी पूजा, एक पूजा कम से कम लेकर के शांति से कम 20 मिनट में आप ये पूजा अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे आवश्यकों में दूसरा आता है गुरु उपासना। गुरु उपासना का मतलब क्या होता है? गुरु की भक्ति। हम कैसे करें अपने गुरु की भक्ति? उसके लिए देखें, सबसे पहले गुरु कौन? समस्त परिग्रह रहित निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, एक तो दिगंबर मुनि तथा ऐलक, क्षुल्लक, आरिका आदि व्रती त्यागियों का विनय के साथ कैसे उनकी भक्ति है, तो उसका तरीका पहले तो ये समझ ले कि गुरु कौन। तो इन्होंने दिगंबर जैन साधु, ऐलक, क्षुल्लक, आरिका माता जी, क्षुल्लिका आदि और त्यागी व्रती, ये सब है ना। विशेष करके दिगंबर साधु जो है वो गुरु के अंतर्गत आते हैं, और इन सब ये व्रती भी हमारे लिए सम्मानीय और पूजनीय है। कैसे हम इनकी उपासना करें, कैसे हम इनकी भक्ति करें? तो कहा विनय के साथ उपदेश सुनना। अगर हमारे नगर में कोई मुनिराज आते हैं तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उनके पास जाना, हाथ जोड़ करके विनय करना कि हे भगवान, हे मुनिराज, हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके कृतार्थ करें। ऐसे हाथ जोड़ करके उनसे विनय करके, तो यही एक तरीका। और फिर वे हमको उपदेश करते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करना, मुनिराजों की सेवा शुश्रूषा करना। कैसे सेवा शुश्रूषा करना? अर्थात वैयावृत्ति करना, गर्मी के दिनों में ऐसे स्थान पर उनको ठहराना जिससे कि हवा आती रहे, सर्दियों में ऐसे स्थान पर ठहराना जिससे कि ठंड न आए, हवा न आए, ठंड न लगे। ऐसे उनके आवश्यकता के अनुसार उनको पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि उपकरण देना, है ना। मुनिराज को पिच्छी भेंट करना, कमंडल भेंट करना, और भी उपकरण, है ना। जैसे मुनिराज के पास पेन नहीं है ना, मुनिराज को आंखों से कम दिख रहा है, चश्मा नहीं है, इतनी ऐसी व्यवस्था है। ऐसा नहीं करे मुनिराज को गर्मी लग रही है तो कूलर दे दो, गलत बात। मुनिराज को गर्मी लग रही है तो एसी की व्यवस्था कर लो, हीटर की व्यवस्था कर लो, ऐसा नहीं करना। ये भक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पाप के भागी बनते हैं, उनके रत्नत्रय की कुशलता में बाधक बनते हैं। ऐसा कोई भी कार्य न करें, न कराएं, है ना। अरे मुनिराज को मोबाइल दे दें, उनका बिल भर दें, उनकी गाड़ी की व्यवस्था कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुनिराजों को 28 गुण से भ्रष्ट नहीं करना, अन्यथा उसका बहुत सारा पाप हमको लगता है। तो ये, हाँ, उनके उपकरण देख लो, कौन से? पिच्छी देना है, मुनिराज को कमंडल देना है, मुनिराज को शास्त्र प्रदान करना है, और भी कोई उपकरण जो उनके स्वाध्याय में आवश्यक हो, जैसे लिखने के लिए डायरी नहीं है, पेन नहीं है, स्याही नहीं है, है ना, इस तरह की वस्तु उनको उपलब्ध कराना। और विधि पूर्वक गुरु की उपासना में और क्या आता है? विधि पूर्वक यथा योग्य नवधा भक्ति से शुद्ध आहार कराना, है ना। ये सबसे बड़ा काम है ना। मुनिराज, माता जी, आरिका, क्षुल्लक, है ना, ऐलक यदि हमारे नगर में आते हैं तो चौका लगना चाहिए। चौका लगना अर्थात सबसे पहले आपका नाम अपनी तरफ से पहुंचना चाहिए कि साहब, हमारे इस समाज में अगर कोई मुनिराज या हमारी आरिका माता जी आते हैं तो हमारी तरफ से सबसे पहले चौका लगे। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, बड़ी नवधा भक्ति के साथ साधुओं को आहार कराइए। साधु कुछ ज्यादा नहीं लेता है, जो हम खाते हैं वही आहार साधु करते हैं। बस शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखना होता है, बस। तो इस तरह से जब भी ऐसा कुछ अवसर प्राप्त हो, नवधा भक्ति से शुद्ध आहार कराना जरूर, ये गुरु उपासना कहलाती है। समझ में आ गया? अर्थात साधुओं के उपदेश सुनना, उनकी सेवा करना, आवश्यकता के अनुसार पिच्छी, कमंडल, शास्त्र और उपकरण देना, और आहार आदि कराना,
इसके माध्यम से हम गुरु की भक्ति, गुरु की उपासना कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे नगर में मुनिराज हैं तो गुरु के सम्मुख बैठ करके उनकी पूजा करना, है ना, उनकी पूजा, उनकी शाम को आरती करना, ये भी गुरु उपासना के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा कर्तव्य है स्वाध्याय। किसे कहते हैं? श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए और गणधरों द्वारा निरूपित तथा आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथों का पढ़ना। देखो कितनी बड़ी बात, ये शास्त्र जो हम और आप पढ़ रहे हैं इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो जिनेंद्र भगवान ने इनको कहा है, गणधरों ने इसको निरूपित किया है ना, उसके बाद फिर आचार्यों ने इसको ग्रंथों में लिखा है ना। जिनेंद्र भगवान ने तो ओंकार के रूप में ओंकार ध्वनि के रूप में बोल दिया, अब इसको पूरा द्वादशांग के रूप में गूंथने का काम गणधरों ने किया है, और फिर अंगों में चली आई, फिर धीरे धीरे आचार्य ने उसको लिपिबद्ध किया। ऐसी यह जिनवाणी जो मंदिरों में विराजमान होती है शास्त्र, उनका पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है ना। हम लोग अभी जो ये कर रहे हैं ये स्वाध्याय है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को ही हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, पूछना, बताना, चिंतन मनन करना, चर्चा करना स्वाध्याय कहलाता है। आजकल हमारे समाज में इसकी बहुत बड़ी कमी हो गई है, बहुत बड़ी कमी। व्यक्ति पूजा करता है, व्यक्ति गुरुओं की भक्ति भी खूब करता है, लेकिन स्वाध्याय के नाम से सब लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत कमी है। कोई भी व्यक्ति इस बिंदु की तरफ ध्यान नहीं देता है ना। स्वाध्याय, अगर व्यक्ति को स्वाध्याय की आदत होती है तो समझना उसका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकलता है, और यदि व्यक्ति को स्वाध्याय की आदत नहीं है तो उसका आगे का जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जो स्वाध्याय प्रेमी होते हैं वे लोग हमेशा अध्ययनशील होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, अपने परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं, खोटी संगति में नहीं जाते हैं, अपने परिणामों को अच्छे जगह शुभ भाव में लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इस स्वाध्याय के। कैसे स्वाध्याय किए जा सकते हैं? शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, पूछना, बताना, इन सब को हम 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। समझे? वाचना, वाचना का मतलब है जैसे आपने कोई भी एक शास्त्र जी विराजमान किया, पद्म पुराण जी आपने लिया, अब उसका बैठ करके वाचना कर रहे हैं। आप स्वयं बोल रहे हैं, परिवार में 5 लोग और बैठे, सब लोग सुन रहे हैं, यह स्वाध्याय कहलाता है वाचना स्वाध्याय। दूसरा स्वाध्याय होता है पृच्छना। पृच्छना का मतलब है प्रश्नोत्तर करना, पूछना, है ना। जैसे 4 लोग बैठे हैं आपस में और उन्होंने कहा चलो आज अपन तीर्थंकर इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से प्रश्न किया। हमें ध्यान है हम लोग जब गर्मियों के दिनों में शिविर लगाने जाते थे तो गुरुजी हमारे साथ रहते थे, आदरणीय बेनाडा साहब, तो वो क्या करते थे कि साथ में एक पर्चा बना के लाते थे इतना बड़ा। अब अपन कर्नाटक जा रहे हैं, कर्नाटक की जर्नी, जयपुर से कर्नाटक की जर्नी लगभग, है ना, 24 घंटे की हो जाती है, थोड़ी लंबी है, 20-22 घंटे की जर्नी हो जाती है। तो चलो तब तक क्या करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा पर्चा लेकर के आते थे और फिर हम सबको पूछते थे, हम सब उनको जवाब देते थे। तो पृच्छना, क्योंकि ट्रेन में जिनवाणी खोलना और फिर पढ़ना, फिर मंगलाचरण करना, ये सब संभव नहीं था, तो वो कहते थे कि ये भी अपना एक स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को कहते हैं पृच्छना स्वाध्याय। तो ऐसा भी जब भी हम परिवार के सदस्य बैठे, मत करो इधर उधर की गपशप, क्या आवश्यकता है ना, क्यों इधर उधर की बातें करें, उससे अच्छा है धार्मिक चर्चा करें, है ना, शास्त्र की चर्चा करें, और ये तभी हो सकता है जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो इसलिए ये पृच्छना स्वाध्याय है, वाचना, पृच्छना। उसके बाद होता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है चिंतन करना। माताएं बहनें कहती साहब हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम क्या करें? मैं उनसे कहता हूं जब आप भोजन बनाते हैं तब आप चिंतन करें, जब आप कहीं कपड़े धो रहे हैं या घर के और काम करते हैं तब आप सोचें, चिंतन करें,
है ना। जैसे आचार्य विद्यासागर जी को एक बार विहार करते समय देखा हमने कि वो द्रव्य संग्रह की गाथाओं में से एक गाथा माँ चिंतः माँ जंपः इत्यादि एक गाथा है, उस गाथा का चिंतन कर रहे थे। पूरा 8 किलोमीटर का विहार हुआ, तो उन्होंने इतना सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया विहार के बाद। कहने का मतलब, जब हम कुछ भी शास्त्र जिनवाणी आकर लेकर के नहीं बैठ सकते, तो हम चिंतन करके स्वाध्याय कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये सबसे अच्छा स्वाध्याय है। आमनाय स्वाध्याय क्या होता है? जो चीज आपने पढ़ रखी है उसके पाठ करो, हमें अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा स्वाध्याय। जो चीज आपने पढ़ रखी है, फॉर एग्जाम्पल हमने आलोचना पाठ पढ़ रखी है, पढ़ो, बैठ करके उसका पाठ करो। हमने छढ़ाला पढ़ रखी है, या हमने तत्वार सूत्र पढ़ रखा है, या हमने कुछ भी पढ़ रखा है, उसका पाठ करना। अभी तो आप शुरुआत में हैं, है ना। अभी आगे धीरे धीरे आप रत्नगण, शावकाचार, द्रव्य संग्रह, है ना, और छढ़ाला आदि ग्रंथों को जब पढ़ेंगे, तो अब इनको याद कैसे रखना है, तो उसके लिए एक स्वाध्याय बताया गया है, आमनाय। हमारे गुरुकुल में, है ना, जो सांगानेर में छात्रावास है, उसमें रोज आधा घंटा आमनाय होता है। अर्थात पूरे बच्चे एक साथ बैठते हैं और फिर, है ना, आज इसका पाठ, आज इस ग्रंथ का पाठ, आज इस ग्रंथ का पाठ, ऐसा पाठ करने वाला आमनाय। इसके द्वारा कितने सारे फायदे हैं। आप अपना ग्रंथ अच्छे से याद कर सकते हो। आपके आसपास यदि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको सुन सुन करके याद हो जाता है। 4 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको सुन सुन करके याद हो जाती है ये सब चीजें। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और जोर जोर से बोल बोल करके इसको पढ़ो, इसको बोलते हैं आमनाय स्वाध्याय। और अंतिम में होता है धर्मोपदेश स्वाध्याय। अर्थात जब हम प्रवचन सभा में जाते हैं, मुनिराजों के उपदेश सुनते हैं, तो ये भी हमारा एक स्वाध्याय होता है। इसको हम कहते हैं धर्मोपदेश। तो वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इस प्रकार के 6 प्रकार के स्वाध्याय भी होते हैं। इसको भी हम करके अपना स्वाध्याय नामक जो आवश्यक कर्म है, इसको जरूर पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं स्वाध्याय का एक नियम होना चाहिए। एक अच्छा श्रावक जो होता है, उसका एक नियम होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट स्वाध्याय करूंगा। शुरुआत पुराणों से करिएगा, पद्म पुराण, आदि पुराण, है ना, हरिवंश पुराण आदि अच्छे अच्छे पुराण, उन पुराणों को रखिएगा। 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, लेकिन एक नियम होना चाहिए, हाँ हम स्वाध्याय करेंगे। एक निश्चित समय होना चाहिए कि शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे एक फिक्स टाइम हो जाए। हाथ जोड़ करके बैठे, मंगलाचरण करें और फिर 2 पेज, 3 पेज अच्छे से पढ़ें, है ना, विनय के साथ रखें और वापस उसको पलासने में बंद करके रखते हैं, विराजमान करते हैं। ऐसे स्वाध्याय हम सबको करना चाहिए। ये स्वाध्याय का नियम हुआ। ठीक है। देव पूजा हम कर सकते हैं। गुरुओं की उपासना, यदि गुरु हमारे नगर में नहीं है, तो हम उनकी उपासना कैसे करें? तो रोज पूजा में अपने इष्ट गुरु का अर्घ बोल करके उनकी उपासना कर सकते हैं। स्वाध्याय हम रोज मंदिर में पूजन के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या फिर घर पे आकर के शाम को कभी भी 10-15 मिनट स्वाध्याय करके हम इस कर्तव्य को भी अवश्य कर सकते हैं। चौथा है संयम। समझे संयम क्या होता है? अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना संयम कहलाता है ना। 2 चीजें हैं, मन को और 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनको नियंत्रण में रखना संयम कहलाता है। संयम 2 प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणीय संयम। अपने इंद्रियों को, 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल करना इंद्रिय संयम कहलाता है। और प्राणी संयम, देखो आगे लिखा है, 5 इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम कहलाता है ना। जैसे कि आज नमक का त्याग, ये संयम है। आज हरि का त्याग, ये संयम है। आज अष्टमी है, एक टाइम भोजन करेंगे, ये संयम है ना। संयम जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े महा उपवास व्रत आदि करें। संयम का मतलब है छोटा सा छोटा भी जो है, इसको हम संयम के रूप में ले सकते हैं। तो ये इंद्रिय संयम हो गया। आज टीवी देखने का त्याग, ये लो चक्षु इंद्रिय का संयम हो गया। आज मोबाइल या गाने नहीं सुनेंगे, ये लो साहब कर्ण इंद्रिय का संयम हो गया। आज मीठा नहीं खाऊंगा, ये लो चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय का संयम हो गया।
तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम कहलाता है। और दया भाव से षटकाय अर्थात षटकाय जीवों का घात नहीं करना, दया भाव से षटकाय जीवों का घात नहीं करना प्राणी संयम है। षटकाय के जीव कौन से होते हैं? तो पांच तो स्थावर कायिक। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, पांच तो ये, और एक त्रस कायिक, ये हो गए षटकायिक। पांच पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, और एक होता है त्रस कायिक। त्रस में कौन आते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव त्रस कायिक कहलाते हैं। और एकेंद्रिय जीव में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो कुल मिलाकर के षट कायिक जीवों को कहने का मतलब सभी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीव आ गए। उन जीवों का घात नहीं करना प्राणी संयम है। अर्थात मेरे अपने जीवन में ऐसा कोई काम न हो जिसमें प्राणियों की अथवा जीवों की हिंसा हो। सुबह से उठते ही पानी छानने का काम, जिससे कि हम जीवों की दया, उसके बाद कुछ भी काम करें, चाहे किचन का काम करें, चाहे ऑफिस का काम करें, चाहे ऑफिस जाने का, मंदिर आने का, कुछ भी काम करें, ऐसा देखभाल करके करें जिसमें किसी भी प्रकार की जीव हिंसा न हो, ऐसी कोशिश करें। वैसे गृहस्थों को तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिश करें जिसमें जीवों का घात न हो। इसको हम कहते हैं प्राणी संयम। ठीक हो गया? तो संयम दोनों प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हम अपने दैनिक जीवन में संयम कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के संयम, स्पर्शन इंद्रिय का संयम, स्पर्शन इंद्रिय का संयम, जैसे ब्रह्मचर्य का व्रत नियम ले लिया कि आज अष्टमी चतुर्दशी है, ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं हम, आज ब्रह्मचर्य से रहेंगे। उसके बाद रसना इंद्रिय का संयम, खराब खाना नहीं, खराब बोलना नहीं, ये रसना इंद्रिय का संयम। घ्राण इंद्रिय का संयम है ना, चक्षु इंद्रिय का संयम। इस प्रकार से पांचों इंद्रियों से संबंधित और 6 काय की जीवों की रक्षा करने से संबंधित जो संयम है, ये संयम भी हम प्रतिदिन कर सकते हैं, इसको भी अपने लाइफ में उतार सकते हैं। उसके बाद आती है पांचवा षट आवश्यक कार्यों में तप आता है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तप का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते, अरे साहब तपस्या करना बड़ा कठिन काम है, इसको तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य ने कितनी छोटी और सरल परिभाषा बनाई है। इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना, अपनी इच्छाओं को रोकना, बस इसी का नाम तप है। यह तप है ना 6 प्रकार का होता है, नहीं 12 प्रकार का होता है, जिसमें 6 अंतरंग और 6 बहिरंग की अपेक्षा से तप के 12 भेद होते हैं। इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। कुल तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 तप अंतरंग और 6 तप बहिरंग। आइए सबसे पहले बहिरंग तप कौन से हैं समझते हैं। बाह्य तप बोलो या बहिरंग तप बोलो, कौन कौन से हैं? अनशन, अनशन माने न अशन इति अनशन, भोजन का त्याग करना। अनशन माने उपवास करना, एकासन करना, ये अनशन कहलाता है, ये तपस्या होती है। अवमोदर्य, भूख से कम खाना अवमोदर्य है ना, अथवा इसका दूसरा नाम ऊनोदर भी है। अनशन का मतलब है एकासन और उपवास करना। अवमोदर्य का मतलब होता है ऊनोदर करना। ऊनोदर का मतलब होता है भूख से कम खाना। मेरी भूख 4 रोटी की है, मैंने आज ऊनोदर तप करना है, चलो आज मन में भाव आया कि आज मैं ऊनोदर तप करता हूं, मैंने 3 रोटी ली बस, और अपनी श्रीमती जी से कहा बस आज इतना ही खाना है, तो ये भी तप हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से अपने भूख से कम खाना, इसको हम कहते हैं ऊनोदर तप। वृत्ति परिसंख्यान, मुनिराज आदि जो होते हैं वे कैसे करते हैं इस तप को? जब आहार के लिए निकलते हैं तो आंकड़ी लेते हैं। क्या लेते हैं? आंकड़ी, कि जो कलश लिए हुए मिलेगा, श्रीफल लिए हुए मिलेगा, हम वहां जाके पड़क जाएंगे। हम कैसे करें वृत्ति परिसंख्यान? हम ऐसे कर सकते हैं कि आज श्रीमती ने
जो भी थाली में एक साथ परोसा होगा बस उतना ही हम खाएंगे। ये लो हमारा वृत्ति परिसंख्यान। तो उस समय अगर उन्होंने 2 रोटी भी परोसी है तो आज 2 ही रोटी खा करके हम उठ जाए, है ना। फिर उसके बाद दोबारा नहीं मांगना, ये वृत्ति परिसंख्यान। अर्थात खाने से पूर्व कुछ ऐसा नियम, खाने से रिलेटेड, कि आज मैं जब खाना खाने बैठूंगा ना तो ये 2 ही चीज रखूंगा भाई, बाकी उठा लूंगा। या फिर आज जो मुझे एक बार में परोस दिया जाएगा बस उतना ही खाऊंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। या फिर आज मैं ऊपर से नमक नहीं डालूंगा, ऐसा कुछ भी। इसको भोजन से संबंधित जो आंकड़ी, नियम आदि लिया जाता है उसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, 6 रस होते हैं, है ना। जैसे दूध, दही, घी, तेल, नमक और मीठा, ये 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में से एक एक रस का त्याग। अरे साहब आज घी का त्याग करके खाते, आज तेल का त्याग करके खाना, है ना। किसी दिन नमक का त्याग करके खाना, किसी दिन मीठे का त्याग करके खाना। इस तरह से रसों को त्याग कर करके भोजन करना रस परित्याग नामक तप कहलाता है। उसके बाद आता है कायक क्लेश। कायक क्लेश का मतलब होता है अपने शरीर को क्लेशित करना, अपने शरीर से तप करना। क्या मतलब? जैसे मंदिर में खड़े खड़े पूजन करना, या फिर खड़े खड़े जाप करना। इस तरह से पद्मासन से बैठ करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, है ना, भले थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा हो लेकिन बिल्कुल ध्यान से अपने शरीर को क्लेशित करते हुए, है ना, उसको सामायिक करना या जाप करना, ध्यान करना, ये सब कायिक क्लेश के अंतर्गत आते हैं। और विविक्त शय्यासन, ये बड़ा जबरदस्त तप है, कई लोग इसको समझ ही नहीं पाते। विविक्त मतलब एकांत में, शयन एकांत में सोना, या एकांत में आसन माने रहना। एकांत में रहना भी एक तप है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम एकांत में नहीं रह सकते, तो एकांत में रहना एक प्रकार का तप है। अर्थात आज अष्टमी है, ऐसा करता हूं मैं सबसे ऊपर वाले रूम में अकेला रहता हूं, आज शांति से बस वहीं बैठ करके अपना स्वाध्याय करूंगा, खाना वाना है नहीं, आज वैसे भी अष्टमी है, उपवास है, तो ऐसा करो। या फिर ऐसा करना कि चलो आज 14 है, मैं मंदिर चला जाती हूँ या मंदिर चला जाता हूँ, मंदिर जा करके रहूं, ऐसा होना। हम दादावाड़ी में गए थे, कोटा में, वहां देखा पर्यूषण में कई लोग ऐसे जिन्होंने 10 उपवास कर रखे थे, वे मंदिर में ही रहते थे, मंदिर में ही रह करके पूरे 10 दिन का उपवास शांति से किया उन्होंने। ऐसे ही हम लोग भी अगर हम अपने दैनिक जीवन में करना चाहें तो आज 14 है, आज अष्टमी है, तो ऐसा करते हैं आज मंदिर में सुबह से लेकर के शाम तक, चलो रात को तो नहीं संभव है लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक क्या करें साहब? जाप करें, ध्यान करें, है ना, स्वाध्याय करें, कुछ नहीं तो मंदिर की सफाई कर लें, चलेगा। जैसे जिनवाणी को सही करना, पलासने लगाना, कवर चढ़ाना, ये सब करके भी हम अपना समय कर सकते हैं। तो विविक्त शयन, विविक्त आसन, अर्थात एकांत में रहना और एकांत में सोना, ये भी एक प्रकार का तप है। ये सब बाह्य तप थे। अभ्यंतर तप के अंतर्गत प्रायश्चित, यदि कोई नियम लेते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित लेना। प्रायश्चित लेने के तरीके क्या हैं? गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित लेना होता है। छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रायश्चित लिया जाता है ना, इस तरह से। और कुछ भी नहीं मिला, ना भगवान दर्शन मिले हैं और न गुरु मिले हैं, तो खुद में ही संकल्प लेकर के ओहो आज मेरे से गलती होगी, मैं नमोकार मंत्र की जाप कर लेता हूं, तो चुपचाप बैठ करके एक नमोकार मंत्र की जाप कर लेना। इस तरह से अपने किए हुए गलत कार्य के प्रायश्चित करना। विनय, यह भी तप है। देवशास्त्र गुरु की यथोचित विनय करना, है ना, झुक करके विनय करना, मंदिर में दर्शन करें तब, है ना, बड़े झुक करके प्रणाम करना चाहिए, है ना, उनकी विनय करनी चाहिए। वैयावृत्ति, है ना, मुनिराजों के जब भी वैयावृत्ति का अवसर आए तो अच्छे से बैठ करके माता जी वगैरह, है ना, महिलाएं हैं तो माताजियों की, पुरुष वर्ग है तो मुनिराजों की, अच्छे से उनके हाथ पैर दबा करके उनकी जो सेवा की जाती है उसको वैयावृत्ति कहते हैं। यदि हमें मुनिराज रोज उपलब्ध नहीं होते हैं, माता जी रोज उपलब्ध नहीं होते हैं, तो साक्षात भगवान की मूर्त घर में माँ बाप होते हैं, है ना, साक्षात माँ बाप होते हैं,
उन बुजुर्ग माँ बाप की भी अगर हम वैयावृत्ति करते हैं, बुजुर्ग माँ बाप को भी यदि हम शाम को बैठ करके थोड़ी देर उनकी हाथ पैर दबाते हैं तो ये भी हमारे तप के अंतर्गत आता है, वैयावृत्ति। अथवा हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसके पास बैठ करके उसकी सेवा करना, ये सब वैयावृत्ति तप के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय भी एक तप आता है, स्वाध्याय परमम तपः ऐसा कहा जाता है। स्वाध्याय एक सर्वोत्कृष्ट तप है। स्वाध्याय को तप क्यों कहा? क्योंकि स्वाध्याय करते समय यह जीव चारों कषायों को त्यागा हुआ होता है, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके बैठता है ना, और उसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं, इसलिए स्वाध्याय को भी तप के अंतर्गत रखा है। और ध्यान, है ना, ध्यान करना, व्युत्सर्ग और शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ना। व्युत्सर्ग का मतलब होता है शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ना, और लास्ट में है ध्यान, अर्थात एकाग्र चित्त होकर के बैठना। और अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं, जैसे भगवान की मूर्त का ध्यान करना, समय शिखर जी का ध्यान करना, किसी ग्रंथ का ध्यान करना, है ना, अपनी शुभ क्रियाओं का ध्यान करना, है ना, इस तरह से किसी मंत्र का ध्यान करना, ओम का ध्यान करना, इस प्रकार के कई प्रकार के ध्यान होते हैं। ये सब 6 अभ्यंतर तप के अंतर्गत हुए। इस प्रकार ये तप, और लास्ट में आता है दान। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका को निज और पर के कल्याण के लिए 4 प्रकार के दान में अपने धन का त्याग दान कहलाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। सबसे पहले दान किनको देना चाहिए? तो इनको देना चाहिए। सबसे पहले मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। किस लिए दान दिया जाता है? निज और पर का कल्याण। इस दान देने से ऐसा नहीं आहार दान देने से मुनिराज का पेट भरता हो, नहीं, उससे ज्यादा मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं दान देता हूं। मुनिराज का पेट भरता है इसलिए मैं दान देता हूं, ये गलत सोच, ऐसा कभी नहीं सोचना, है ना। मुनिराज का दर्द दूर हो जाएगा इसलिए मैं औषधि दे रहा हूं, अभिमान आ जाएगा, घमंड हो जाएगा। आप ये सोचें कि मैं औषधि इसलिए दे रहा हूं जिससे कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा सोच करके यदि हम औषधि दान करते तो वो सार्थक होता है। तो ऐसे मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविकाओं को निज और पर का कल्याण के लिए, है ना, ध्यान से सुनना, दान में निज और पर का कल्याण निहित है। त्याग में व्यक्ति छोड़ देता है, वो देखता भी नहीं है पीछे मुड़ करके कि मैंने क्या छोड़ा, लेकिन दान में अपना और दूसरे का भी कल्याण हो रहा है कि नहीं, ये दोनों बातें उसमें निहित होती है। इसलिए दान 4 प्रकार के होते हैं, अपने धन का त्याग करना, है ना। 4 प्रकार के दान आगे बताया जा रहा है। और दूसरा करुणा दान भी होता है, दिन दुखियों की भी आवश्यकता अनुसार सहायता करना करुणा दान कहलाता है। यद्यपि हमें मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका को, है ना, ये उत्तम पात्र हैं। 3 तरह के पात्र बताए जाते हैं। उत्तम पात्र में मुनि, आरिका, ये सब आते हैं, मुनि, आरिका आदि। महाव्रती जो होते हैं वो सब उत्तम पात्र में आते हैं। मध्यम पात्र में व्रती लोग जितने भी होते हैं, दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के जितने भी व्रती हैं, ये सब मध्यम पात्र के अंतर्गत आते हैं। और अधम पात्र के अंतर्गत आते हैं हमारे अपने साधर्मी भाई। जितने भी हमारे अपने साधर्मी भाई हैं, जो एक ही देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, ऐसे साधर्मी भाइयों को दिया जाने वाला दान। तो ये उत्तम, मध्यम और अधम पात्र हुए, इनको देना चाहिए। लेकिन उसके अलावा किसी दीन दुखियों को आवश्यकता अनुसार आपने सहायता कर दी, फुटपाथ पर सोया हुआ कोई व्यक्ति, है ना, सर्दी में ठिठुर रहा था, दयावश आपने उसको कंबल दे दिया, करुणा दान। इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या बोलते हैं? करुणा दान बोलते हैं। उसी प्रकार भूखे को रोटी देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना इत्यादि, है ना, और अंगदान करना, ब्लड डोनेट करना, ये सब करुणा दान के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे अच्छे दान मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका को करने का होता है। आप हजारों लोगों को कंबल बांट करके जितना पुण्य नहीं कमा सकते, उससे कई ज्यादा पुण्य एक मुनिराज के हाथ में एक ग्रास आहार दान देने से कमा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य
मुनिराजों को, साधुओं को आहार आदि को देने से प्राप्त होता है। उनके लिए औषधि की व्यवस्था, ज्ञान आदि की व्यवस्था। कितने प्रकार के होते दान? 4 प्रकार की। आहार दान, नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराजों को, वारिकाओं को, है ना, आहार देना, ये आहार दान के अंतर्गत आता है। ज्ञान दान, है ना, ज्ञान दान का मतलब क्या? मुनिराजों के लिए कोई शास्त्र आदि की आवश्यकता हो, किसी व्रतियों को शास्त्र की आवश्यकता हो, हमारे अपने कोई साधर्मी भाई जो पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पैसों से सहायता करना, स्कॉलरशिप्स देना, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत आता है ना। ऐसे कई अवसर हम सब के अपने जीवन में आते हैं जिसमें हम इस तरह का कार्य करके भी ज्ञान दान में सपोर्ट कर सकते हैं। औषधि दान, औषधि दान का मतलब क्या होता है कि आपने किसी के लिए दवाई प्रोवाइड कराई, साधुओं के लिए दवाई प्रोवाइड कराई, जो खर्चा आता था उनको स्वस्थ करने में, ये सब देना, ये सब औषधि दान होता है। और अभय दान का मतलब होता है जीवन दान देना, या फिर वसतिका दान भी बोलते हैं इसको, है ना। अभय दान का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई नियम ले लेते हो कि साहब आज से मैं 30 जीवों का घात नहीं करूंगा, तो आपने समस्त 30 जीवों को अभय दान दे दिया। आपने ये नियम लिया कि साहब पर्यूषण के 10 दिनों में मैं अपने जयपुर शहर, मैं अपने मुंबई शहर, मैं अपने अहमदाबाद शहर को छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा। तो आपने उसके अलावा जितने भी जीव थे उन सबको अभय दान दे दिया। तो अभय दान का मतलब है जाओ, अब मेरे से संबंधित आपको कोई भय नहीं होगा। ऐसा दान जो होता है वो अभय दान होता है। उसके अलावा कई कई शास्त्रों में वसति का दान भी आता है। मुनिराजों को रहने के लिए जो संत भवन आदि बनते हैं, उसमें कमरा बनवाना, है ना, एक ऐसे मुनिराज के रुकने की व्यवस्था करना, ये भी वसति का दान के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं उपकरण दान भी बोलते हैं, है ना। उपकरण दान का मतलब है पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि देना, ये सब उपकरण दान के अंतर्गत भी जानना चाहिए। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दानों को 3 प्रकार के जो पात्र हैं उनको देना, या फिर दिन दुखियों को दे करके भी हम सहायता कर सकते हैं। महानुभावों, इस तरह से आज हम केवल 6 आवश्यक कर्मों को ही पढ़ पाए हैं, है ना। 6 आवश्यक: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हम कोशिश करें रोज इन 6 आवश्यक कार्यों को करें। देव पूजा, रोज मंदिर में जाएं और शांति से बैठ करके, बिल्कुल मन में या फिर थोड़ा सा बोल करके, खड़े हो करके या बैठ करके, जैसी भी अनुकूलता हो, है ना, बिना कहीं इधर उधर ध्यान भटकाए, बिल्कुल एकाग्रता के साथ पूजन करें। गुरुओं की सेवा करें। गुरुओं की सेवा के लिए अगर नगर में आते हैं गुरु तो सेवा करें, अन्यथा जहां पर गुरु उपलब्ध हैं वहां जाकर के उनकी सेवा करें। अपने घर में कम से कम एक ऐसा नियम बनाइए कि साल में 10 दिन हम गुरुओं के पास रहेंगे, कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी, पूरे भारत में कहीं पर भी एक अपने इष्ट गुरु बनाए, है ना। और फिर ये नियम बनाए कि हम 10 दिन ऐसे, किसी 10 दिन 5 दिन किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में रहेंगे जहां पर चौका लगाएं, जहां पर वैयावृत्ति करें, जहां पर उनके प्रवचन और उपदेश सुने, ऐसा भाव बनाए। ये गुरु उपासना होती है। और रोज नहीं कर पाते तो कम से कम अपने पूजन में अपने इष्ट गुरु का अर्घ चढ़ा करके भी हम गुरु उपासना कर सकते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, इसके लिए मैंने आपको बताया कोई एक ग्रंथ निर्धारित करें। शुरुआत पुराणों से करें। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, 24 पुराण, प्रद्युम्न चरित्र आदि बहुत सारे पुराण हैं, उनमें से कोई भी पुराण से प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। नियम लेके 10 मिनट हम रोज स्वाध्याय करेंगे, इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं स्वाध्याय। संयम, छोटा मोटा संयम जरूर रखें। एक सुंदर सा चार्ट आता है, कई जगह मिलता है, हमने देखा है ना, उस पे कुछ नियम लिखे रहते हैं। सुबह उठते ही हम उसमें ऐसे हाथ घुमाते हैं, बचपन में हमने इसको बहुत किया, हाथ घुमाते हैं और फिर उसमें 57, अब अंदर देखा 57, आज तेल का उपयोग नहीं करना, आज ये नहीं करना, आज आइसक्रीम नहीं खाना। बस ऐसे ही अपने परिवार में एक सामूहिक रूप से एक नियमावली रखें जिसमें सब लोग सुबह उठ करके उसको पालन करें, है ना। तो ये एक संयम हमारी अपनी तरफ से होता है। उसके अलावा चमड़े की वस्तुओं का त्याग करना, बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना, ये सब संयम के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय, संयम, तप, है ना, इतने सारे हमने तप बताए 12 प्रकार के।
उनमें से जो तप हम कर सकते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन प्रारंभ करें। सब लोग आदत डाल लें अष्टमी चतुर्दशी को एकासन, या फिर कोई एक ऐसा दिन देख ले कि हम एकासन कर सकते हैं, तो वो एकासन प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। उपवास करें। अरे वैद्य जी भी ये बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर महीने में एक दिन आप अपने पेट को बिल्कुल खाली रखते हो तो उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। तो इस तरह से अनशन करें, और भी जितने भी छोटे छोटे तप बताए उन सबको करने की भी आदत डालें। और लास्ट में है तप और दान। दान करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? अपने एक निश्चित आय में, अपने एक निश्चित इनकम में एक परसेंटेज डिसाइड कर लें कि साहब मैं अपने इसमें इतने परसेंटेज में इतना दान करूंगा, तो फिर अपने आप वो दान निकलता जाता है। अथवा बच्चों की आदत डालें, घर पर गुल्लक रखें, है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें और फिर एक साथ किसी मंदिर में जा करके उसको दें। ऐसी दान की आदत हमें रखनी चाहिए, बच्चों को भी रख डालें, है ना। और फिर समय समय पर मंदिर आदि में जो भी अवसर मिलता है उसको भी दान आदि के माध्यम से प्राप्त करके हम दान कर सकते हैं। महानुभाव, ये 6 आवश्यक कर्म हमारे हैं, अपने हम श्रावकों के हैं। इसको जीवन में अपना करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम सब इनका पालन करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।